एक बार की बात है, नन्ही परी बहुत ही सुंदर, दयालु और चंचल थी। वह लोगों की मदद करती थी। वह बच्चों के साथ खूब मस्ती करती। नन्ही परी के पास एक जादुई छड़ी और उड़न खटोला था। वह उस जादुई छड़ी से जो चाहती वह कर सकती थी और उड़न खटोला से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आ जा सकती थी। एक बार एक नन्ही परी एक झील किनारे उड़ रही थी। उसने देखा वहाँ एक लड़का उदास बैठा है। नन्ही परी उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। बच्चे ने कहा, मेरा नाम रवि है। मैं अपने भाई बहन के साथ नानी के घर पर आया था। वहाँ से उनके साथ यहाँ खेलने आया था। मैं यहाँ रुककर मछलियाँ की अटखेलियाँ देखने लगा। इतने में वे आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। मैं घर कैसे जाऊंगा? अगर मैं देर से घर पहुंचूंगा तब भी लोग मुझे चिढ़ाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, नन्ही परी ने कहा। उसके बाद नन्ही परी ने रवि को वहीं रुकने का इशारा करते हुए थोड़ी ऊंचाई पर गई और उसके बाद आकर बोली, क्या तुम्हारे भाई ने नीली पैंट पर सफेद शर्ट और बहन ने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी? रवि खुश होते हुए बोला, हाँ, उन्होंने यह ड्रेस पहनी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख रही हो? मुझे भी दिखाओ। नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए को उड़न खटोला पर बैठा लिया और दोनों पल भर में ही उस स्थान पर आ पहुँचे की चारों तरफ ढूंढ रहे थे। रवि को बहुत बुरा लग गया था जहाँ पर रवि के भाई बहन थे। रवि सॉरी कहा। सभी भूख और प्यास से परेशान थे। नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में ही गुलाब जामुन, बर्फी, नमकीन, समोसे आदि आ गया। सबने भर पेट नाश्ता किया और उसके बाद परी ने पानी भी मंगाया। उसके बाद सबने खूब मस्ती की। परी आसमान में ले गई, बादलों के बीच तो कभी खूबसूरत बगीचों में ले आई। उसे सबने अंतराक्षी भी खेली। अब शाम हो चली थी। नन्ही परी ने फिर से उड़न खटोला बुलाया और सभी उस पर बैठकर रवि ने नाना घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें आंगन में उतार दिया। घर पहुंच बच्चे बहुत खुश थे। अब जब भी मन होता वे परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करते। समय बीतता जा रहा था। एक दिन रवि अपने मामा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी उसने कुछ छोटे बच्चे को भीख मांगते हुए देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मामा से कहा, क्या इनके माँ बाप इन्हें नहीं पढ़ाते हैं? तब उसके मामा ने कहा, यह गरीब होते हैं, इन्हें किसी तरह से भोजन मिल पाता है। यह सुनकर रवि बड़ा दुखी हुआ। उसने शाम को यह बात नन्ही परी को बताई। नन्ही परी ने कहा, इन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उन्हें हम बुक्स देंगे। इसके बाद रवि ने यह बात अपने मामा को बताई। उसके मामा बहुत खुश हुए। उन्होंने एक NGO से संपर्क किया। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी लिया। उसके बाद नन्ही परी की मदद से रवि और उसके मामा ने ढेर सारे बुक्स और कलम और कुछ पैसे NGO को दिए। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह वह नन्ही परी रवि को हमेशा मदद करती रहती, जिससे परी की सहायता से रवि दूसरों की मदद करता रहता और फिर धीरे धीरे रवि लोगों की नजरों में अच्छा बन चुका था।